दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपसे एक इमोशनल बात करना चाहता हूँ। बात थोड़ी कड़वी है, करना तो नहीं चाहता था लेकिन मन नहीं माना। मित्रों, जब हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है तब हम क्या करते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस भी फेल हो जाती है तब हालात को काबू में करने के लिए हम पैरामिलिट्री फोर्स बुलाते हैं। जब पैरामिलिट्री फोर्स भी फेल हो जाती है तब हम आर्मी को बुलाते हैं, मिलिट्री को बुलाते हैं। मित्रों, अगर मिलिट्री भी फेल हो गई तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें बचाने के लिए। सबसे लास्ट हमारे पास सर्वशक्तिमान फौज ही है, आर्मी है। इसके अलावा हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जब पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और पैरामिलिट्री फेल हो जाती हैं तब एक मात्र ऑप्शन आर्मी रह जाती है। मित्रों, मौत तो हर किसी को आती है लेकिन जो आर्मी में जवान शहीद होता है वो बहुत बड़ा बलिदान है। वो इतना बड़ा कर्म है कि उसको सीधा स्वर्ग मिलता है। उसकी शहादत अनमोल है, अतुल्य है। उसका कोई मोल आंक नहीं सकता। लेकिन दुख तब होता है आर्मी के अंदर किसी की कोई जाति धर्म नहीं होता। वहां लड़ने वाला एक सैनिक होता है। वो सैनिक के अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हमारे दो कौड़ी के नेता, मध्य प्रदेश के मंत्री शाह, एक साहसी ऑफिसर बहन सोफिया कुरैशी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो बहुत ही घृणात्मक और दुखद है। ऐसे आदमी को अभी तक क्यों छोड़ रखा? अभी तक उसको निष्कासित नहीं किया है बीजेपी ने। उसका कोर्ट केस, उसका जुर्म कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने उसका आदेश भी दे दिया है। लेकिन मिलिट्री का अपमान करने वाला, एक बेटी का अपमान करने वाला, एक बहन का अपमान करने वाला अभी तक बीजेपी में बना हुआ है। बहुत ही शर्मनाक बात। बहन सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है। वो मुसलमान बाद में है, पहले भारत की बेटी है। मक्कार नेता का ये बयान सोफिया को
सोफिया कुरैशी जी को उग्रवादियों की बहन कहना कितना शर्मनाक है। हमारी फोर्स का मनोबल डाउन करने के लिए, उनको हताहत करने के लिए ऐसे आदमी को कैसे अब तक बीजेपी में क्यों नहीं उस पर देशद्रोह का केस शुरू किया गया? देशद्रोह का केस ही ऐसे आदमी पर होना चाहिए। ये देशद्रोह है। वार टाइम में आर्मी की हौसला अफजाई करने के बजाय उनका मनोबल तोड़ना बेहद ही शर्मनाक है। जहां एक प्रोफेसर को एक ट्वीट करने पर पुलिस फौरन गिरफ्तार कर लेती है, वहां ये नेता अभी तक खुला घूम रहा है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या इसमें भी जाति धर्म देखना पड़ता है क्या? देशद्रोही किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो देशद्रोही है। देशद्रोही ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो देशद्रोही है वही देशद्रोही है। उसमें हिंदू मुसलमान मत ढूंढो। हमारे देश में सोफिया कुरैशी जैसी बहन वीरांगना भी हैं, जिन्होंने अपने दम पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरा देश नस्त मस्तक होकर उनको नमन करता है। जहां पूरा देश उनको नमन कर रहा है, वहां एक बीजेपी का नेता इतनी शर्मनाक भाषा बोल रहा है, बहुत ही शर्म की बात है। इससे शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि वो अभी तक बीजेपी में है। उसको अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। मित्रों, मैं सबसे एक ही अनुरोध करता हूं, हमें देश की तरक्की के लिए, देश की एकता के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर सैनिकों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें सैनिकों में जाति धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।